Hello, students. How are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 8 A House is Not a Home. And we have taken two videos of this chapter already. हमने इस चैप्टर के दो वीडियो देख लिए हैं. आज हम इसका थर्ड वीडियो देखने वाले हैं और लास्ट वीडियो देखने वाले हैं. तो इस चैप्टर में हम जो है वो देख रहे हैं, जो टाइटल इस चैप्टर का वो है अ हाउस इज़ नॉट अ होम. और किस प्रकार से वो जो टीनेजर बॉय है वो किस प्रकार से चैलेंजेस फेस करता है, ये देखने को हमको सामने आएगी. तो हमने दो तो देख लिए, इसमें दो वीडियोस देख लिए हैं और लास्ट वीडियोस आज देखने वाले हैं. तो हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो लेट्स स्टार्ट्स नाउ. यस, लेट्स स्टार्ट्स नाउ. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. हमने इसको टेरिबली तक पढ़ लिया था, अब इसको आगे पढ़ रहे हैं. तो इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, कि हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि जो बुरी खबर होती है वो तेज़ी से फैलती है. एंड इन माई केस इट वॉज़ नॉट डिफरेंट. और मेरी परिस्थिति में देखा जाए तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, कि सभी हाई स्कूल के अंदर, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स भी इस बात को जान गए. मेरी जो प्लाइट है, मेरी जो माइजरेबल कंडीशन है, उसके बारे में जान गए, सबको पता चल गया. आई वॉज एम्ब्रेस्ड, मैं काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगा. एज इफ सम हाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, कि मानो कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूँ, शुरुआत करूँ नई स्कूल की. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. मतलब इस प्रकार का अटेंशन मैं नहीं देख रहा था. मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे इस अटेंशन के साथ में ढूंढे या देखें. द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. जो लोग हैं वो एक्टिंग कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा विचित्र. हमेशा की तुलना में ज़्यादा ऐसा बर्ताव कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे अजीब सी. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. आई वॉज गेटिंग रेडी, कि मैं रेडी हो रहा था, तैयार होता जिम क्लास के लिए. कब? एट माई लॉकर, मेरे लॉकर में मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोग जो है वो मेरे चारों तरफ हो रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, मुझसे कह रहे थे कि जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मैंने इसको भी अजीब पाया. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन अगर मैं देखूँ मेरे पिछले जो कुछ वीक्स देखूँ, उनकी तुलना में नथिंग वुड सरप्राइज मी, कोई भी चीज़ मेरे को सरप्राइज नहीं कर रही थी. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू सो मी इन टू द जिम. और वो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोशिश कर रहे हो टू शो मी इन टू द जिम, कि मैं जिम में जाऊँ. देन आई सो वाई, फिर मैं देखने लगा ऐसा क्यों. देर वॉज अ बिग टेबल सेट अप, ऑल द काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. और मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल सेट लगा हुआ था, टेबल सेट लगाई हुई थी जिसमें हर प्रकार का सामान रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, कि उन्होंने एक कलेक्शन इकट्ठा किया और मेरे लिए जो स्कूल की जो सामग्री है, सप्लाइज है, वो खरीद के लेके आए. कौन? वो सभी. क्या क्या लेके आए मेरे लिए? नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वीट सूट्स. तो ये सब मेरे लिए लेके आए. जो नोटबुक आ गई, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के कपड़े, जैसे जीन्स है, टॉप्स है, या स्वीट शूट्स है, इस प्रकार के. इट वॉज लाइक अ क्रिसमस, आज मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे क्रिसमस हो. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, और मैं फीलिंग से भर गया, बहुत ज़्यादा इमोशन से भर गया. पीपल हु हैड हैवन नेवर स्पोकन टू मी, लोग जो मेरे से कभी भी बात नहीं की, बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो मेरे सामने आ रहे थे और मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कि अपने बारे में बता रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस, और मुझे हर प्रकार के इन्विटेशन मिल रहे थे उनके घर के लिए. देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और जो जिस प्रकार से उनका जो उधार और जो जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न था, मतलब हमारे लिए सोचना या देखना, ठीक है. तो वो जो कंसर्न था रियली टच्ड मी, वो बात मुझे टच कर गई, काफ़ी छुई मुझे ये बात, कि सभी मेरे लिए काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं. इन दैट इंस्टेंट, अगर इस उदाहरण से देखा जाऊँ, आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, तो मुझे इससे बड़ी शांति मिली. मैंने सांस ली, शांति की सांस, गहरी सांस ली. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार सोचा दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि अब चीज़ें ठीक होती चली जा रही है. आई मेट फ्रेंड्स डेट डे, मैंने उस दिन अपने फ्रेंड्स बनाए. अ मंथ लेटर, एक महीने बाद,
आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पे था, वॉचिंग देम रीबिल्ड, और देख रहा था घर को वापस रीबिल्ड होता हुआ, कि मैं घर पे था और देख रहा था कि हमारा घर वापस से बन रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं इस बार दो और साथियों के साथ में था, दो नए दोस्तों के साथ में था जो मेरे स्कूल के थे। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. देखो क्या कह रहे, इट टुक अ फायर फॉर मी, कि ये फायर थी, आग ही थी जिसने रोक दिया मुझे कि मैं स्टॉप कर दूँ फील करना इनसिक्योरिटी की, मतलब असुरक्षा की जो भावना है उस पर मैं फोकस ना करूँ, उस पर ध्यान ना दूँ, उसको मैं रोक दूँ। और ये किसकी वजह से हुआ? इट टुक अ फायर फॉर मी, और ये काम मेरे लिए फायर ने किया। ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और उस फायर ने मानो कि वो जो वंडरफुल पीपल थे मेरे आसपास उनको मेरे लिए खोल दिया है, मेरे लिए ला दिया है। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट, कि मैं वहाँ बैठा बैठा देख रहा था मेरे घर को बनता हुआ, रिबिल्ट होता हुआ, पुनर्निर्माण होता हुआ। वेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरी लाइफ है वो भी वैसा ही कर रही थी, सेम थिंग। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब मैं कर्ब के ऊपर बैठा हुआ था, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, मैं मेरे नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी, तो मैंने देखा कि कोई चीज़ है वो मेरे पास चल कर आई है, कोई चीज़ चलते हुए आई है, कोई आया है मेरे पास में फ्रॉम बिहाइंड, और बिहाइंड से, एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, और ऐसा कह रही है कि मानो कि क्या ये आपकी है। वेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जैसे मैं घूमा देखने के लिए कि एक्चुअली है कौन, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन स्टैंडिंग दियर होल्डिंग माई कैट, एक वुमन खड़ी हुई थी वहाँ पर होल्ड किए हुए मेरी कैट को। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमन्स आर्म, मैंने उछल कर उस बिल्ली को पकड़ लिया, अपनी गोद में ले लिया, उसको अपने हाथों में भर लिया। किससे? उस वुमन के आर्म से, उसकी भुजाओं से। आई हेल्ड हर आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, और मैंने उसको काफ़ी क्लोज रखा, अपने आप से चिपका लिया, गले लगा लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें देखिए यहाँ पे ये जो वुमन है, तो आप देख पा रहे होंगे क्लियरली इस पिक्चर को, ये जो वुमन है, इस वुमन ने क्या किया, ये जो केट है इसको लौटा दिया है इस वुमन ने, ये रही इसकी केट, और अब वो बच्चा। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे क्या करें। क्लोज टू मी, मैंने अपने क्लोज रखा, क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और वो जो ऑरेंज फर था उसके अंदर में चिल्लाने लगा। सी पोर्ड हैप्पीली, वो मेरे मतलब अपने जो बाल थे या जिस प्रकार से थी वो मेरे हैप्पीली, वो भी मेरे से खुश हो गई, मेरे लिपट गई, मेरे को सहलाने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मुझे हग कर रहे थे। हगिंग द कैट, कैट को हग कर रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और आसपास जंप कर रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट सी रैन ओवर अ माइल अवे, कि ऐसा लगता है कि मेरी जो कैट है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्ड हो गई थी, डर गई थी आग से, कि वो कई मीलों दूर तक दौड़ गई थी। हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसकी कॉलर पे हमारे फ़ोन नंबर थे। बट आर फ़ोन हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे जो फ़ोन्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो चुके थे और डिसकनेक्ट हो चुके थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और जो ये वंडरफुल वुमन है उस इसको पकड़ लिया और काफ़ी हार्ड वर्क किया हमको ढूंढने के लिए कि कैट किसकी है। सम हाउ सी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड, और उस वुमन को ये पता चल गया कि इस कैट से बड़ा प्रेम किया जाता है और इसको मिस भी किया जा रहा होगा। एज आई सेड दे, जब मैं वहाँ बैठा हुआ था मेरे फ्रेंड्स के साथ में, माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, तो वो जो बिल्ली है वो सिमट कर मेरी गोदी में लैप में बैठ गई। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्स टू बी डिसमिस, और ऐसा लग रहा था वो जो फीलिंग है, जो मेरे अंदर जो फीलिंग, जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी जो फीलिंग्स थी या जो ट्रेजेडी हमारे साथ में जो वो फीलिंग थी, अब मानो कि धीरे धीरे डिसमिस हो रही हो, जा रही हो। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने मेरी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए फ्रेंड्स के लिए। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, और जो काइंडनेस थी, मतलब जो काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, कि जो स्ट्रेंजर मेरे लिए जो दया दिखा रहे थे वो चीज़। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवर्ड कैट, और मेरे बिल्ली का जो लाउड म्याऊं म्याऊं करना है वो चीज़। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज।
मेरी कैट वापस आ चुकी थी और अब मैं भी वापस आ चुका था। कहने का मतलब उस फीलिंग से मैं उबर चुका था। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, इसको देखा, समझा, और आपने भी इसको समझा होगा। तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है, ये आपको देखने चाहिए। स्टोकिंग द फायर का मतलब है फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर, मतलब आग लगाना, आग में और लकड़ी वगैरह डालना। ये देखिए, जुम्बी, डल एंड अपेंटिक पर्सन, मतलब जो बिल्कुल पतला दुबला हो, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, जुम्बी। तो ये जुम्बी है इस प्रकार से, ठीक है। सुरल का मतलब स्ट्रेंज, मिलिंग अराउंड का मूविंग इन एमलेस मैनर, मतलब कि बिना किसी उद्देश्य के आसपास आ जाना। सो यानी पोस्ट हार्ड, आगे बढ़ाना। तो ये हार्ड वर्ड से ही आप इसकी मीनिंग मुझे बताओगे। और ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। इसके क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर है, विल गेट सून, आपको जल्दी मिल जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।